वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसके बाद हम देखेंगे स्विचिंग प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड फिर इरोडो के सवाल सॉल्व करेंगे। देन हम देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉमन पोटेंशियल, उससे रिलेटेड कुछ सवाल सॉल्व करेंगे और हम जेई एडवांस के सवाल भी आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो भाई पहले ये समझो कि अपने पास एक कैपेसिटर था। बिल्कुल ठीक है, एक कैपेसिटर था, उसके दो प्लेट्स थी, दोनों प्लेट्स ही इनिशियली क्या थी, न्यूट्रल थी। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि इनको चार्ज करना स्टार्ट किया और किसी भी इंस्टेंट पे हमने देखा कि कैपेसिटर चार्ज हो चुका है और कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, कैपेसिटर को क्या किया, बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर दिया था, चार्ज करना शुरू कर दिया हमने और देखा कि उसकी बैटरी पे उसकी प्लेट्स पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इसके बाद हमने क्या देखा कि भाई कुछ टाइम बाद, है ना, मतलब वो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है कि काफी लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा और उसकी प्लेट्स पे चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है। इंटरमीडिएट चार्ज कितना है, छोटा क्यू, और फाइनल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू। है ना। अपने को देखना है कि अगर हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर के बीच में तुम देखोगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और भाई जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर ही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एनर्जी कैरी करती है अपने साथ। तो हमें दिख रहा है कि अगर भाई प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इट मींस प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी और उसी को हम बोलेंगे कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब देखो टी इज इक्वल टू जीरो पर अपने को क्लियर था कि कैपेसिटर ने चार्ज होना स्टार्ट किया। टी इज इक्वल टू टी पर हमने क्या देखा कि कैपेसिटर स्टिल चार्ज हो रहा है बट इट्स प्लेट हैव एक्वायर्ड अ चार्ज क्यू। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने नहीं, बेसिकली बैटरी ने वर्क डन किया होगा। बैटरी क्या कर रही होगी, इसके माइनस वाली प्लेट से उठा के कुछ चार्ज को पॉजिटिव वाली प्लेट पे रख रही होगी बैटरी। ठीक है। बैटरी क्या काम कर रही है कि माइनस वाली प्लेट से कुछ चार्ज उठा के पॉजिटिव प्लेट पे रख रही है। हम मान लेते हैं लेट्स से बैटरी ने डीक्यू चार्ज रख दिया, है ना, बहुत छोटे से टाइम में डीक्यू चार्ज प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ पहुंचा दिया जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था उस वक्त। तो अब हम वही देखेंगे कि स्मॉल वर्क डन बाय बैटरी टू ट्रांसफर चार्ज डी क्यू फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। बैटरी को कितना वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं बैटरी जो भी वर्क करेगी उसी का कुछ पार्ट या पूरा का पूरा पार्ट ही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। तो बैटरी जो भी वर्क करेगी वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। बैटरी का वर्क कितना होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो चार्ज अपने पास था डी क्यू और प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डेल्टा वी। अब किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पे देखो, अगर प्लेट्स के ऊपर चार्ज क्यू है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी वो होगा क्यू बाय सी के बराबर। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू क्यू बाय सी, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाय सी। अब मैं देखूंगा कि ये तो वर्क डन क्या है, जब छोटा सा चार्ज डी क्यू ट्रांसफर किया। अपने को टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर करना है, हमें टोटल चार्ज ट्रांसफर करना है इस पे प्लस क्यू। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बैटरी को टोटल अगर चार्ज ट्रांसफर करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वही अपने पास टोटल वर्क डन बाय बैटरी इन सेंडिंग अ चार्ज क्यू इज, टोटल वर्क डन कैसा हो जाएगा भाई, टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू अपॉन में सी, और चार्ज मेरे को ट्रांसफर करना है, इनिशियली जीरो था, फाइनली कैपिटल क्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई वन बाय सी बाहर आ गया और इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है, क्यू स्क्वायर बाय टू, और लिमिट जीरो टू कैपिटल क्यू अपने पास आ जाएंगी। तो टोटल वर्क डन जो भी बैटरी को करना पड़ेगा, वो बैटरी ने टोटल वर्क डन किया कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। इतना वर्क डन बैटरी को करना पड़ा कैपेसिटर को पूरा चार्ज करने में। अब हम क्या बोलेंगे कि दिस वर्क, ये जो भी वर्क होगा, स्टोर्स इन कैपेसिटर, ये जो वर्क है ये कैपेसिटर में स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वर्क स्टोर्स इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी बोल दे रहा हूँ। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मेरे पास अब जो फॉर्मूला निकल के आया, वो फॉर्मूला कितना निकल के आया, वो निकल के आया यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में टू सी। अब एक बात समझना, यहाँ पर मैं क्यू को लिख सकता हूँ क्या, सीवी। तो ये हो जाएगा सीवी का स्क्वायर अपॉन में टू सी। तो ये ओवरऑल अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। तो भाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो अपने पास आ जाएगी उसकी एक फॉर्म होगी हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, एक फॉर्म ये हो जाएगी। और एक फॉर्म क्या हो जाएगी, अगर भाई मैं इस सी को भी ना लिखना चाहूं, अगर मेरे को एनर्जी लिखनी है क्यू और वी के टर्म्स में, तो मैं इस वाले सी को लिख सकता हूं क्या, हमें पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। तो इसका मतलब हम सी को रिप्लेस कर सकते हैं क्यू अपॉन वी से। अगर सी को मैं क्यू अपॉन वी से रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर। एक वी से वी कैंसिल आ जाएगा तो अपने पास जो एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ ऑफ क्यू इंटू वी।
तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में अपने पास एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ क्यू इंटू वी। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये तीनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है डिपेंडिंग ऑन द केस। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो हम यूज करेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हम यूज करेंगे हाफ सी वी स्क्वायर, और चार्ज अगर और पोटेंशियल अपने को नोन है तो हाफ क्यू इंटू वी हम यूज करेंगे। ये होता है भाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला। अब देखो कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें देखनी होगी। पहला क्या है अपने पास, वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी कितना वर्क डन करती है वो समझोगे। किसी भी सर्किट में बैटरी जो वर्क डन करेगी, वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी का वर्क डन आता है Q इंटू वी। ठीक है, क्या बोला मैंने कि बैटरी का जो वर्क डन होता है वो होता है Q इंटू वी। अब यहाँ पे तुम्हें टर्म्स समझने पड़ेंगे कि इधर Q क्या होता है। Q होता है चार्ज सप्लाइड या फिर चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी। Q तुम्हारे पास क्या रहेगा, Q तुम्हारे पास रहेगा चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी। बैटरी ने जो भी चार्ज डिलीवर करा वो अपने पास क्या है, Q। और V क्या रहेगा, V अपने पास रहेगा ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ बैटरी, या फिर तुम बोल सकते हो बैटरी का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ठीक है, तो बैटरी ने कितना वर्क डन किया, Q इंटू वी। ठीक है, अब अगर मैं गिवन केस के लिए देखो, फॉर गिवन केस मतलब ऊपर जो हमने चीजें ड्राइव करी है, फॉर गिवन केस, गिवन केस के लिए अगर मैं देखूं वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया Q, और बैटरी का वोल्टेज कितना था V। टोटल वर्क डन बाय बैटरी जो भी है अपने पास वो, अब देखो Q को मैं लिख सकता हूँ C इंटू वी, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर। तो वर्क डन बाय बैटरी टोटल कितना है, CV स्क्वायर। और कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई है हाफ CV स्क्वायर। तो अब एक बात समझो भाई, बैटरी ने वर्क डन किया हाफ CV स्क्वायर, बैटरी ने कितना वर्क डन किया CV स्क्वायर, और कैपेसिटर में कितने एनर्जी स्टोर हुई, हाफ CV स्क्वायर। मतलब बची हुई एनर्जी कहाँ गई, हाफ CV स्क्वायर और आनी चाहिए थी, क्योंकि भाई पूरी की पूरी एनर्जी मतलब बैटरी ने जो भी वर्क किया था वो पूरा का पूरा वर्क इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर नहीं हुआ है, उसका सिर्फ आधा ही वर्क स्टोर हुआ है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आधा जो वर्क है वो कहीं ना कहीं लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ है, हाफ CV स्क्वायर। अब ये जो भी लॉस वगैरह आया होगा, ये भाई जिस भी वायर के थ्रू तुमने कैपेसिटर चार्ज किया है तो उसमें क्या होगा, उसका कुछ रजिस्टर वगैरह होगा, तो वायर्स वगैरह में ये हीट के फॉर्म में ये एनर्जी अपनी लूज हो गई होगी। तो अगर मैं हीट लॉस की बात करूं तो हीट लॉस में बोल सकता हूं, देखो हीट लॉस का एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये फॉर्मूला। हीट लॉस, हीट लॉस, हीट लॉस का फॉर्मूला होता है H। तो देखो भाई टोटल अपने पास यूजेबल एनर्जी कितनी है, W बैटरी इतनी यूजेबल एनर्जी है, और इसका कितना पार्ट यूज हो पाएगा, जो भी कैपेसिटर को चार्ज होने में यूज हुआ, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल इज द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, U इनिशियल इज द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और W बैट इज द वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है, तो हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, यू फाइनल यू इनिशियल क्या है अपने पास, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फाइनली एंड इनिशियली। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सेकंड पॉइंट में कि ये जो भी हीट लॉस वगैरह हुआ है, ये वायर में जो भी वायर का रेजिस्टेंस होगा तो उसमें जो भी चार्ज वगैरह फ्लो हुआ तो उसकी वजह से ये जो भी एनर्जी है बची हुई हाफ CV स्क्वायर जो एनर्जी थी वो लूज हो गई इन फॉर्म ऑफ हीट इन द कनेक्टिंग वायर्स कुल मिला के। नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास एनर्जी डेंसिटी। तो पहले एक नॉर्मल सी बात समझो, जैसे मास डेंसिटी होती थी, मास डेंसिटी क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसी तरीके से अगर मैं एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करूं तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है, ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल u इंटू ई से। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एनर्जी, टोटल एनर्जी दैट इज u डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जो भी अपने पास वॉल्यूम दिया होगा कैपेसिटर का। तो अगर मैं बात करूं कैपेसिटर के एनर्जी स्टोर की तो वो होगा हाफ C इंटू वी स्क्वायर। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, जैसे ये कैपेसिटर दे रखा है, इसमें प्लेट का एरिया A बोला हुआ है और प्लेट के बीच में सेपरेशन मेरे को बोली हुई है D। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम को, ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D, इतना वॉल्यूम हो गया। ठीक है भाई, तो अपने को अभी UE का एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करता हूं, C को रिप्लेस कर देता हूं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D से, और V अगर इस फॉर्मूले से देखें E इज इक्वल टू V बाई डी से, तो अपने को पता चल रहा है कि V होता है E इंटू डी। तो V स्क्वायर है अपने पास तो, है ना, तो ये कितना हो जाएगा E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है मेरे पास A इंटू डी। तो यहाँ पे तुम देखोगे A से A कैंसिल हो जाएगा, इस D से ये एक D जाएगा D, तो D भी सारे कैंसिल हो गए। तो ओवरऑल जो अपने पास एनर्जी डेंसिटी मिली, एनर्जी डेंसिटी क्या थी अपने पास, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका एक सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, और इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। अच्छा, अगर बहुत ही सिंपल सी बात तुमसे पूछूं कि बताओ एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तुम्हें पता है कि एनर्जी डेंसिटी इट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी की यूनिट होगी जूल,
और वॉल्यूम की होगी मीटर क्यूब, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें अपन ने कर ली एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, फॉर्मूला एक तो ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी रहेगी कैपेसिटर में, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय टू सी। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी इंटू पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द बैटरी। ठीक है, हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और ये जो मैंने किया है ये कुछ भी नहीं है, ये एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है बस। ठीक है, फिर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, ये होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, दैट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। अब हम चलते हैं कुछ प्रॉब्लम पे जो कि अपने से जेई मेन और जेई एडवांस के अंदर पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि अपने पास एक कैपेसिटर दे रखा है टी इज इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पर हमने क्या किया, इस कैपेसिटर का जो स्विच था, स्विच को ऑन कर दिया और इस कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इनिशियली ऐसे समझो कैपेसिटर का ये जो स्विच है ये ऑफ था, सर्किट का स्विच ऑफ था, टी इज इक्वल टू मैंने जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे स्विच को ऑन कर दिया। अब कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया और टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर काफी लॉन्ग टाइम बाद जाके अपने को देखने को मिला कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। अगर फुली चार्ज हो गया है तो हम जानते हैं कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया तो मैं देखूं तो इसकी ये वाली जो प्लेट है लेफ्ट वाली, ये पॉजिटिव चार्ज होगी, राइट वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे चार्ज होगा CV और नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे चार्ज कितना होगा, माइनस CV। अच्छा, अब देखो चार्ज फ्लोन कैसे देखना है, चार्ज फ्लोन देखने के लिए क्या करो, कैपेसिटर की कोई भी एक वो पकड़ लो तुम, प्लेट पकड़ लो। तो जैसे मैंने ये लेफ्ट वाली प्लेट पकड़ ली इन कैपेसिटर की, इस प्लेट पे इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज था जीरो। फाइनल चार्ज कितना हो गया, फाइनल चार्ज हो गया CV। तो मतलब कितना चार्ज फ्लो करके आया, चार्ज बैटरी से जो फ्लो करके आया, बैटरी ने जो भी चार्ज डिलीवर किया दैट इज क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल विच इज CV। ठीक है, तो मतलब मेरे को यहां से समझ में आ रहा है कि बैटरी से जो भी चार्ज फ्लो हुआ होगा, लेट से कुछ क्यू चार्ज फ्लो हुआ होगा और वही हमें देखना है कि चार्ज फ्लोन कितना है। तो चार्ज फ्लोन अपने को समझ में आ रहा है कि जो भी चार्ज फ्लो हुआ है, चार्ज फ्लोन हमें देखने को मिल रहा है क्यू। और ये देखना कैसे है कि कोई भी एक प्लेट पकड़ लो और इनिशियल फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज कर लो। ठीक है, तो इतना बैटरी ने चार्ज अपना फ्लो करवाया है CV के बराबर। तो अगर मेरे को देखना है वर्क डन बाय बैटरी इस केस में कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी मैं जानता हूं वो क्या होता है, चार्ज फ्लोन इनटू बैटरी का ईएमएफ जो कि V है, तो वर्क डन बाय बैटरी हो गया हाफ CV स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। फाइनली कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया V, तो इसकी फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं इधर हीट कितनी जनरेट हुई होगी, हीट को मैं H से लिख रहा हूं, तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। तो ओवरऑल जो हीट यहाँ पर जनरेट हुई दैट इज हाफ CV स्क्वायर। तो ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, कोई ऐसा टफ नहीं था, लेकिन हाँ बेस बनाने के लिए जरूरी है ऐसे सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व करना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट में अपने को क्या दे रखा है, फिर से वैसा ही है कि टी इज इक्वल टू जीरो पर एक कैपेसिटर को हमने क्या किया, चार्ज करना स्टार्ट किया, स्विच को इनक्लोज मतलब क्लोज कर दिया। फिर हमने देखा लॉन्ग टाइम आफ्टर कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। इस बार बैटरी का वोल्टेज तुम्हें कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है। तो लॉन्ग टाइम आफ्टर मैं देखूंगा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव और V पोटेंशियल आ जाएगा। अब मैं बात करूं कि चार्ज कितना हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होगा वो होगा C इंटू, अच्छा इधर पोटेंशियल V नहीं 2V रहेगा, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज कितना दे रखा है अपने को, 2V दे रखा है, तो ये जो कैपेसिटर है ये 2V तक चार्ज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर मैं देखूं इसकी पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, ये चार्ज आ जाएगा 2C इंटू V, है ना। और नेगेटिव वाली प्लेट पे या राइट वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस 2CV। अब बैटरी ने क्या किया होगा, यहाँ पर ऐसे क्यू चार्ज सप्लाई किया होगा, वो क्यू चार्ज ऐसे इधर गया होगा, नेगेटिव वाली प्लेट से एग्जिट किया होगा और ये स्विच क्लोज था लॉन्ग टाइम आफ्टर, तो और इधर क्यू चार्ज दोबारा बैटरी में एंटर कर गया होगा। तो फिर से वही, अगर मेरे को देखना है कि चार्ज कितना डिलीवर हुआ, तो भाई क्या नजर आ रहा है, हमें ये नजर आ रहा है कि अगर मैं लेफ्ट वाली प्लेट देखूं, लेफ्ट वाली प्लेट पे इनिशियल चार्ज जीरो था, फाइनल चार्ज 2CV है, मतलब इसमें यहां से कितना चार्ज आके एंटर किया, इधर 2CV चार्ज आया, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल करूं तो 2CV निकल के आ रहा है। तो मतलब बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया, चार्ज फ्लो। तो बैटरी ने जो चार्ज फ्लो कराया वो कराया अपने पास Q, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2CV, है ना। पॉजिटिव प्लेट पे अपन ने देख लिया कि पहले कोई भी चार्ज नहीं था और फाइनली 2CV चार्ज हो गया, मतलब बैटरी ने इस पॉजिटिव प्लेट को 2CV चार्ज दिया होगा। तो अब अगर हम बात करें वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो गया अपने पास, चार्ज फ्लोन इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी जो कि 2 वोल्ट है।
तो ये कितना आ जाएगा, चार्ज फ्लोन है 2cv इंटू 2v, तो ये अपने पास आ जाएगा 4cv²। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, तो यू इनिशियल 0। फाइनल अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ सी इंटू 2v का स्क्वायर, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 2cv²। अब अगर बात करें हीट जनरेटेड की, तो हमें पता है हीट जनरेटेड होती है वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी कितना है अपने पास 4cv², और यू फाइनल कितना है अपने पास 2cv², यू इनिशियल कितना है 0। तो ओवरऑल हीट जनरेटेड अपने पास कितनी आ गई 2cv²। इतनी हीट जनरेट हुई होगी इस सर्किट के अंदर। आई होप ये सवाल भी अब तुम्हें सॉल्व करना आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा हटके है। इसमें क्या है कि अपने पास इनिशियली चार्ज कैपेसिटर था जिसको हम चार्ज करके लाए थे वी वोल्ट पे। एक कैपेसिटर को चार्ज करके लाए वी वोल्ट पे और फिर इसको कनेक्ट कर दिया हमने 2v मतलब 2 वोल्ट की बैटरी से। तो हमें ये बताना है कि हीट कितनी जनरेट होगी। तो देखो भाई इनिशियल में तो जो भी सिस्टम है वो अपने को समझ में आ रहा है, और हम लॉन्ग टाइम आफ्टर बात करें दैट इज टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या फाइनली अगर हम बात करें तो इस केस में क्या रहेगा, स्विच क्लोज रहेगा। अब ये जो बैट कैपेसिटर रहेगा ये चार्ज हो जाएगा बैटरी की वजह से, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा 2v। अब ऐसे केसेस में क्या करना है, जब कैपेसिटर पहले से चार्ज था, तो पहले से चार्ज था, अब मैं देखूंगा इस पे पहले कितना चार्ज था। इसकी पॉजिटिव प्लेट पे अगर मैं देखूं तो इसकी पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज था c इंटू वी, और नेगेटिव प्लेट पे कितना चार्ज था माइनस c इंटू वी। अब जब ये कैपेसिटर 2v वोल्ट तक चार्ज हो गया फुली, तो हम क्या देखेंगे कि इसकी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होगा प्लस 2cv और नेगेटिव चार्ज पे प्लेट होगा माइनस 2cv। अब वो फिर से वही देखना था मेरे को कि यहाँ से भाई देखो कुछ ना कुछ बैटरी में चार्ज फ्लो तो करवाया होगा, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर फाइनल और इनिशियल चार्ज अलग अलग है, मतलब बैटरी ने कुछ ना कुछ चार्ज तो फ्लो करवाया। फिर से वही करूंगा कि पॉजिटिव प्लेट को मैंने इसकी पकड़ लिया, पॉजिटिव प्लेट पे पहले चार्ज था cv, अब कितना चार्ज है 2cv, मतलब बैटरी ने कितना एक्स्ट्रा चार्ज दिया 2cv माइनस cv दैट इज cv। तो अगर यहां से देखें तो भाई इस केस में जो चार्ज फ्लोन अपने पास निकल के आएगा, चार्ज फ्लोन दैट इज स्मॉल q, वो होगा अपने पास c इंटू वी। अब अगर मैं बात करूं वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क डन किया होगा, वो होगा चार्ज फ्लोन। चार्ज फ्लोन कितना है अपने पास q, और बैटरी का वोल्टेज 2v, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 2cv²। अब देखो इनिशियली कैपेसिटर चार्ज था v वोल्ट पे, तो इसकी एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली क्या लिखेंगे हाफ cv²। फाइनली कैपेसिटर चार्ज है 2v वोल्ट तक, तो फाइनल एनर्जी लिखेंगे हाफ ऑफ c इंटू 2v का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 4cv² अपॉन में 2। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कितनी हीट जनरेट हुई। तो हीट जनरेट अपने पास क्या रहेगी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ फाइनल एनर्जी स्टोर्ड माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। वर्क डन बाय बैटरी है 2cv² माइनस फाइनल है अपने पास 4cv² बाय 2, और इनिशियल था अपने पास cv² अपॉन में 2। तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पर जो भी हीट जनरेटेड आई वो आई अपने पास cv² बाय 2 निकल के आई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी अपन ने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब क्या कर सकते हो, तुम एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार कोशिश करो इन सवालों को सॉल्व करने की, है ना, सो दैट तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए। अब देखो इसी टाइप का एक और सवाल है, मैं इसमें तुम्हें सजेस्ट करूंगा पहले तुम वीडियो को पॉज करो और खुद से देखने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो क्या दे रखा है कि t इज इक्वल टू 0 पर एक कैपेसिटर हम लेके आए जिसको इनिशियली चार्ज किया था 2v वोल्ट तक, 2v वोल्ट तक चार्ज किया था, फिर इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ v वोल्ट की। तो बोला है जब फाइनली फाइनली चार्ज वार्ज फ्लो हो जाएगा, जब बैटरी पूरा इसको कैपेसिटर को दोबारा चार्ज कर देगी, तो उतने प्रोसेस में कितनी हीट जनरेट हुई होगी। तो ये है अपने पास t इज इक्वल टू 0 वाली सिचुएशन, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को जस्ट क्लोज किया हमने। फिर ये है t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर। तो लॉन्ग टाइम आफ्टर अगर हम देखेंगे तो ये चार्ज हो गया होगा, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा प्लस माइनस v। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं कि कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है इस पे इनिशियल चार्ज कितना था, इस पे इनिशियल चार्ज हो जाएगा प्लस 2cv, और यहाँ होगा माइनस 2cv नेगेटिव प्लेट पे। फाइनली अगर देखेंगे तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होगा प्लस cv, और नेगेटिव प्लेट पे चार्ज होगा माइनस cv। ठीक है, अब इस बार मैं अगर देखूं भाई बैटरी पे पहले अगर पॉजिटिव प्लेट पे पहले चार्ज था प्लस का 2cv, फाइनल चार्ज कितना हो गया, फाइनल चार्ज हो गया प्लस का cv, मतलब इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है उस पे चार्ज कम हो गया, चार्ज कम हो गया। इट मींस बैटरी ने इस बार चार्ज सप्लाई नहीं किया, बैटरी ने इस बार चार्ज खींचा है। ठीक है, बैटरी ने पॉजिटिव प्लेट से उल्टा चार्ज खींच लिया उसको सप्लाई करने की जगह। मतलब अगर देखें इस बार क्यू का सिंबल ऐसे बनाएंगे कि इसको निकल के जा रहा है, इधर से निकल के जा रहा है अपना क्यू चार्ज, और वो फिर बैटरी में जाके एंटर किया, और फिर इस तरह से ये क्यू अपना पूरे सर्किट में घूम रहा होगा। ठीक है, तो एक बात तुम्हें क्लियर होगी कि भाई इनिशियल पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज था प्लस 2cv, और
फाइनल हो गया CV, मतलब पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज घट गया। इसका मतलब बैटरी ने इस बार चार्ज सप्लाई नहीं किया है पॉजिटिव प्लेट को, उल्टा उससे चार्ज खींच लिया है। और इस बार हमने क्या देखा कि चार्ज कितना खींचा है, CV के बराबर चार्ज खींच लिया। पहले 2CV था, अब की बार कितना है, CV है। तो इस बार CV चार्ज खींच लिया। तो इस बार चार्ज डिलीवर नहीं किया है, उसने चार्ज एक्सट्रैक्ट किया है। तो इस बार जो चार्ज फ्लोन लिखूंगा ना मैं, चार्ज फ्लोन इस बार प्लस CV नहीं लिखूंगा, प्लस CV तब लिखता जब डिलीवर किया होता, लेकिन इसने एक्सट्रैक्ट किया है, उल्टा खींच लिया है कैपेसिटर से चार्ज। तो इसीलिए हम चार्ज डिलीवर्ड नहीं है, इसीलिए इसको माइनस साइन लिख रहे हैं कि चार्ज डिलीवर नहीं किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अगर पूछा जाए कि वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, तो चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इनटू बैटरी का वोल्टेज, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का CV स्क्वायर हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड क्या रहेगी कैपेसिटर में, तो तुम सीधा बोलोगे कि इनिशियली सर कैपेसिटर 2V वोल्ट तक चार्ज था, तो इस पे इनिशियल एनर्जी होगी हाफ ऑफ C इंटू 2V का स्क्वायर, दैट इज 4CV स्क्वायर अपॉन में 2। फाइनली कैपेसिटर V वोल्ट तक चार्ज हो गया है, तो इस पे एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, हाफ C इंटू V स्क्वायर। लेकिन हमको तो क्या निकालनी थी, हमको निकालनी थी हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड हम जानते हैं ये होती है वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर माइनस ऑफ इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो वर्क डन बाय बैटरी अपने पास कितना है, माइनस CV स्क्वायर माइनस ऑफ फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है हाफ CV स्क्वायर माइनस 4CV स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये ओवरऑल अगर इसको सॉल्व करें तो ये भी अपने पास इस केस में हीट जनरेटेड निकल के आ रही है हाफ CV स्क्वायर। अब ये मत सोचना कि हर केस में हीट जनरेटेड हाफ CV स्क्वायर ही आती है, वो बस वैल्यूज इस तरह से ली गई है कि आंसर बार बार अपना हाफ CV स्क्वायर आए जा रहा है। ओके, आई होप ये वाला सवाल भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम इस टाइप के सवालों को करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं, कुछ इसी टाइप का है, पूरा सेम तो नहीं है बट कुछ कुछ इससे मैच करता है। क्या दे रखा है कि इनिशियली एक कैपेसिटर को हम चार्ज करके लाए, और कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज थी, राइट वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी। फिर हमने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, और हमने फिर लॉन्ग टाइम आफ्टर प्रेसिंग द की उसको हमने दोबारा से देखा सर्किट को, ठीक है। लॉन्ग टाइम आफ्टर प्रेसिंग देखा तो हमें क्या नजर आया कि भाई अब जो अपना कैपेसिटर है ना, ये चार्ज हो गया होगा 2 वोल्ट तक चार्ज हो गया होगा। तो अब हमने क्या देखना शुरू किया, अब हमने देखना शुरू किया, चार्ज लिखना शुरू किया। तो इनिशियली देखा लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज था माइनस CV, और राइट वाली प्लेट पे चार्ज था प्लस का CV। फाइनली हमने देखा कि लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज हो गया प्लस का 2CV, और राइट वाली प्लेट पे चार्ज हो गया माइनस का 2CV। अब मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक प्लेट ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने राइट वाली प्लेट देख ली, तो भाई राइट वाली प्लेट पे मेरे को नजर आया कि फाइनली चार्ज है 2CV, और राइट वाली प्लेट पे इनिशियली चार्ज था माइनस CV। ठीक है, अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं तो दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस तुम्हारे पास हो जाएगा कि फाइनल चार्ज अगर हम देखें वो है 2CV, इनिशियल चार्ज था माइनस CV। तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, तो 2CV माइनस ऑफ माइनस CV दैट इज 3CV। तो इस केस में बैटरी ने देखो क्या किया, लेफ्ट वाली प्लेट पे पहले माइनस CV चार्ज था, फाइनली कितना कर दिया 2CV। तो पहले उसने इस चार्ज को न्यूट्रल किया, न्यूट्रल करने में कितना चार्ज लगा, CV चार्ज लगा, तो लेफ्ट वाली प्लेट अपनी न्यूट्रल हो गई। फिर इसको चार्ज किया 2CV तक, तो 2CV तक चार्ज करने पे न्यूट्रल से 2CV तक चार्ज करना है तो चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा 2CV। ठीक है, न्यूट्रल करने में कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ा था, CV। तो बैटरी ने टोटल कितना चार्ज सप्लाई किया, 3CV। या डायरेक्ट देखो कि फाइनल लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज है 2CV, और इनिशियल लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज था माइनस CV, तो ओवरऑल जो चार्ज सप्लाई किया दैट इज 3CV। ठीक है, तो यहां पर अपने को पता लग गया कि भाई बैटरी ने जो भी चार्ज डिलीवर किया है, चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी, चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी वो रहेगा अपने पास Q, और इस केस में Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 3CV। अब अगर हमसे पूछे कि वर्क डन बाय बैटरी इस केस में कितना होगा, तो वर्क डन बाय बैटरी होगा चार्ज इनटू बैटरी का पोटेंशियल दैट इज 2V, तो ये आ जाएगा 6CV स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं इनिशियली कैपेसिटर चार्ज था V वोल्ट तक, तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। फाइनली जो कैपेसिटर है वो 2V तक चार्ज हो गया, तो फाइनल एनर्जी अपने पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4CV स्क्वायर अपॉन में 2। अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ हीट जनरेटेड क्या होगी, तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो हीट अपने पास कितनी हो जाएगी, देखो वर्क डन बाय बैटरी इज हाफ CV स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इज 4CV स्क्वायर अपॉन 2, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इज 3CV स्क्वायर अपॉन 2। तो 6 माइनस 3CV स्क्वायर अपॉन 2, तो ये तुम्हारे पास कितने आ जाएगा, हीट जनरेटेड इस केस में आ गई 9/2CV स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से कुछ अपन निकाल लेंगे कि जो भी अपने पास हीट जनरेटेड वगैरह रहेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है अपने पास स्विचिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब कौन से प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्विचिंग प्रॉब्लम, जहां पर स्विच को हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्विचिंग प्रॉब्लम्स।
तो स्विचिंग प्रॉब्लम भी ऐसा ही है जैसा अभी अभी हम ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। वैसा ही कुछ यहाँ पर करना होगा। देखो क्या दे रखा है, तुम्हें एक सर्किट दे रखा है और सर्किट में बोला है व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन द सर्किट आफ्टर द स्विच के शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 इन द सर्किट। तो भाई देखो इनिशियली क्या था कि अपना स्विच यहाँ पर कनेक्ट था 1 पर, फिर हमने इसको क्या किया 2 पर कनेक्ट कर दिया। 2 पर कनेक्ट करने के बाद अब ये हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ कितनी हीट जनरेट होगी इसमें। तो हीट जनरेट के लिए अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हीट जनरेट का फॉर्मूला अपने को पता है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो हमें देखना पड़ेगा यू इनिशियल की वैल्यू क्या है, यू फाइनल की वैल्यू क्या है, वर्क डन बाय बैटरी की वैल्यू क्या है। तो हमने सबसे पहले ये अपने पास थी इनिशियल सिचुएशन, मैं इसको आई से लिख रहा हूँ, ये है फाइनल सिचुएशन, मैं इसको एफ से लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइनल सिचुएशन में क्या होगा कि चलो दूसरे ही सर्किट यूज कर लेते हैं, सिंस मैंने इमेज ले ही रखी है ऑलरेडी। तो ये अपने पास इनिशियल है और ये अपने पास फाइनल सिचुएशन है। इनिशियल सिचुएशन में की देख रहे हो 1 पोजीशन पे है, फाइनल सिचुएशन में की अपना 2 वाली पोजीशन पर है। तो ऊपर वाली इस वाली ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको मैंने हटा ही दिया, ठीक है। अभी देखेंगे, देखो अभी क्या होगा अगर इनिशियली मैं देखूं, तो भाई इनिशियली इस यहां से कोई कांटेक्ट है नहीं इसका इधर से, ठीक है। तो इनिशियली अपने पास सिर्फ इतना ही सर्किट है ये। तो इसमें अगर हम देखें कैपेसिटर के ऊपर इनिशियल चार्ज कितना है, तो इसकी ये जो कैपेसिटर है ये 10 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। इसकी पॉजिटिव जो प्लेट होगी उसके पास होगा 20 माइक्रोकूलम चार्ज और नेगेटिव प्लेट जो होगी उसके पास होगा -20 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है। अब फाइनल सिचुएशन में देखूं, फाइनल सिचुएशन में अगर तुम इन दोनों बैटरी को देखोगे, ये दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है, तो ओवरऑल इफेक्टिव बैटरी इस बार 8 वोल्ट की रहेगी। 8 वोल्ट की बैटरी रहेगी तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा 8 वोल्ट तक। अगर 8 वोल्ट तक ये चार्ज हो रहा है तो इसकी पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज आएगा, मतलब बेसिकली मैंने क्या किया है कि इन दोनों को बदल के एक ही बैटरी लगा दी है, कितने वोल्ट की, 8 वोल्ट की एक ही बैटरी लगेगी। क्योंकि ये दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है। ये 10 वोल्ट बैटरी चाहती है करंट इधर की तरफ फ्लो हो या चार्ज इधर फ्लो हो, और 2 वोल्ट चाहती है चार्ज राइट की तरफ फ्लो हो। तो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही है, तो इनकी इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी 8 वोल्ट की। 10 माइनस 2 करके मैंने निकाला है। तो अब जो 2 माइक्रोफेरेड का चार्ज है, इसकी जो लेफ्ट वाली प्लेट रहेगी उस पर चार्ज रहेगा 16 माइक्रोकूलम, और जो राइट वाली प्लेट है उस पर चार्ज होगा माइनस का 16 माइक्रोकूलम। ओके, अब देखो भाई, अब कुछ नहीं करना, हमें देखना चार्ज कितना सप्लाई किया। तो भाई इनिशियली अगर मैं देखूं इस लेफ्ट वाली प्लेट पे, पहले कितना चार्ज था 20 माइक्रोकूलम, अब कितना चार्ज है 6 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम, मतलब चार्ज तो घट गया, पहले 20 था अब 16 था, मतलब कि बैटरी ने चार्ज सप्लाई नहीं किया, चार्ज एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो चार्ज इज एक्सट्रैक्टेड बाय द बैटरी। तो इसीलिए अगर मैं लिखूं चार्ज फ्लोन, अगर बैटरी चार्ज डिलीवर करती तो पॉजिटिव लिखते, सिंस बैटरी ने ये चार्ज डिलीवर किया ही नहीं है तो इसीलिए मैं इसको लिखूंगा -4 माइक्रोकूलम। अब देखो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी में होगा Q इंटू ईएमएफ ऑफ बैटरी। अब तुम बोलोगे सर ये ईएमएफ वगैरह क्या लें, ईएमएफ तुम्हें वही लेना है जो फाइनल केस में तुम्हें जो भी बैटरी नजर आए उसका ईएमएफ तुम्हें ले लेना है वर्क डन बाय बैटरी में। तो फाइनल केस में मेरे को तो 8 वोल्ट की बैटरी नजर आ रही है, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा Q इंटू 8 वोल्ट में लिखूंगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 8 इंटू क्यू -32 माइक्रोजूल आ जाएगा। इतना बैटरी ने वर्क डन किया, -32 माइक्रोजूल। अगर मैं इनिशियल एनर्जी स्टोर की बात करूं, इनिशियल एनर्जी स्टोर कैपेसिटर पहले कितना चार्ज लेके बैठा हुआ था या कितने वोल्ट तक चार्ज था। इनिशियली अपना जो कैपेसिटर है वो 10 वोल्ट तक चार्ज था, 10 वोल्ट तक चार्ज था। तो इसकी इनिशियल एनर्जी लिखेंगे हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, हाफ ऑफ 2 इंटू 10 का स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड है दैट इज 100 माइक्रोजूल। अब मेरे को क्या लिखना है, फाइनल एनर्जी कितनी स्टोर होगी कैपेसिटर में। तो फाइनली कैपेसिटर जो है वो 8 वोल्ट की जो बैटरी है उस तक चार्ज हुआ है। तो फाइनल एनर्जी इज हाफ ऑफ 2 इंटू 8 का स्क्वायर, जो कि अपने पास होगा 64 माइक्रोजूल। अब अगर मैं यहाँ देखूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल मेरे को देखने को मिल रहा है 36 माइक्रोजूल माइनस का। तो हीट जनरेटेड का फॉर्मूला अब तक तो ये तुम्हारे दिमाग में छप गया होगा, दैट इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी था -32 माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस 36 आ जाएगा। तो इस केस में जो अपने पास हीट जनरेट होगी वो होगी 4 माइक्रोजूल। So this is the heat generated in this problem. I hope ये प्रॉब्लम भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम लेते हैं सो दैट अपना कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो फिर से वही दे रखा है कि अपने को एक सर्किट गिवन है और बोला है कि स्विच को अगर तुम पोजीशन 1 से शिफ्ट कर दोगे पोजीशन 2 पर, तो इस प्रोसेस में कितनी हीट जनरेट होगी वो तुम्हें बतानी पड़ेगी। तो देखो इनिशियल सिचुएशन में स्विच अपना 1 वाली पोजीशन पे है, तो इस तरह से कुछ सर्किट दिखा रखा है, मतलब इसको बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। इनिशियली इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो अब मेरे को बैटरी नजर आ रही है कि ये दोनों बैटरी एक दूसरे को अपोज कर रही है, तो इनकी जगह मैं एक ही बैटरी लगा सकता हूं 5 वोल्ट की। तो अब मेरा जो 2 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर है वो 5 वोल्ट तक चार्ज होगा।
5 वोल्ट तक चार्ज होगा तो इसकी लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज आ जाएगा प्लस का 10 माइक्रोकूलम और राइट वाली प्लेट पे चार्ज आ जाएगा माइनस का 10 माइक्रोकूलम। अब मैं फाइनल सिचुएशन में देखूंगा तो स्विच को मैंने 2 वाली पोजीशन पे कनेक्ट कर दिया, तो अब इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। कौन सी वाली में? इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाने वाला, इस वाली बैटरीज को कोई चार्ज सप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो अब जो अपना कैपेसिटर है वो 10 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। तो इसकी जो राइट वाली प्लेट है उस पर चार्ज कितना आ जाएगा? इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस का 20 माइक्रोकूलम। इस पे प्लस क्यों आया? क्योंकि ये जो राइट वाली प्लेट है ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और जो लेफ्ट वाली प्लेट है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसीलिए इस केस में जो लेफ्ट वाली प्लेट है उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और कितना आ जाएगा? सी इंटू वी, डेट इज माइनस का 20 माइक्रोकूलम। अब मेरे को क्या देखना है? मेरे को देखना है चार्ज फ्लोन कितना होगा। तो फाइनल मैंने अगर इस राइट वाली प्लेट पे देखूं, राइट वाली प्लेट पे फाइनल चार्ज कितना है? 20 माइक्रोकूलम। राइट वाली प्लेट पे इनिशियल चार्ज कितना था? माइनस 10 माइक्रोकूलम। तो चार्ज फ्लोन कितना हो गया? 20 माइक्रोकूलम माइनस ऑफ माइनस 10 माइक्रोकूलम। तो चार्ज फ्लोन इस केस में निकल के आ रहा है 30 माइक्रोकूलम। तो भाई यहाँ पे समझ में आ गया कि बैटरी ने जो भी चार्ज डिलीवर किया है दैट इज 30 माइक्रोकूलम। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी में मैंने तुमसे क्या बोला है? Q इंटू ईएमएफ ऑफ बैटरी। लेकिन ईएमएफ कौन सा लेना है? जो भी तुम्हें आखिरी में नजर आ रहा होगा, ठीक है। फाइनली जो भी तुम्हें बैटरी नजर आए उसी का वोल्टेज ही अपना ईएमएफ में लिया जाता है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय बैटरी, दैट इज Q इंटू ईएमएफ ऑफ बैटरी। ईएमएफ क्या लेंगे कि फाइनल सिचुएशन में जो भी बैटरी काम कर रही होगी, जो भी बैटरी नजर आएगी उसका पोटेंशियल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 30 इंटू 10 दैट इज 300 माइक्रोजूल। इतना किसने वर्क किया? बैटरी ने। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इनिशियल कैपेसिटर 5 वोल्ट तक चार्ज था, हाफ ऑफ 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये अपने पास कितना आया? 25 माइक्रोजूल। अब अगर मैं फाइनल एनर्जी स्टोर्ड की बात करूं, ये हो जाएगा हाफ ऑफ सी और इंटू वी। अब ये 10 वोल्ट तक चार्ज है तो इस पे फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ जाएगी? आ जाएगी 100 माइक्रोजूल। अगेन अगर मैं कैलकुलेट करूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 75 माइक्रोजूल। मेरे को निकालना था हीट जनरेटेड, तो मैं जानता हूँ हीट जनरेटेड रहेगी वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन बाय बैटरी है 300, इसमें माइनस कर देंगे 75, तो ये कितना आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा 225 माइक्रोजूल। सो दिस इज द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, इरोडो का बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब काफी ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? हमें एक सर्किट दे रखा है और इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन द सर्किट आफ्टर द स्विच के शिफ्टेड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। कि अगर हम स्विच को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर स्विच कर दें तो कितनी हीट जनरेट होगी, ये हमको यहाँ पर बताना है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो देखो भाई, इसको क्या करेंगे, एक बार मैंने यहाँ पे इनिशियल सिचुएशन बनाई है और एक बार मैंने ड्रॉ करी है फाइनल सिचुएशन। तो दोनों केस में ही तुम्हें क्या करना है? कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज लिखना है, इनकी प्लेट्स के ऊपर तुम्हें सबसे पहले चार्ज मार्क कर देना है जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं। इनिशियल सिचुएशन में हमें दिखाई दिया कि ये दो कैपेसिटर 3 और 3 पैरेलल में थे, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6। अब ये जो 6 और 3 है ये किसमें कनेक्टेड है? 6 और 3 कनेक्टेड है सीरीज में, तो इनका कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफेरेड। तो भाई इस केस में तो नजर में आ रहा है अपने को कि जो सी इक्विवेलेंट निकल के आएगा गिवन सर्किट का वो कितना आ जाए अपने पास? 2 माइक्रोफेरेड। ये सी इक्विवेलेंट निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या है कि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, दैट इज क्यू बैटरी। तो क्यू बैटरी अपने पास कितना हो जाएगा? सी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट इंटू जो भी बैटरी का वोल्टेज है, सी इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा वी। तो सी इक्विवेलेंट है अपने पास क्यू 2 और डेल्टा वी अपने पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 10। तो मतलब टोटल चार्ज जो बैटरी ने दिया होगा वो दिया होगा 20 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज बैटरी ने इनिशियल सिचुएशन में दिया होगा, ठीक है। इनिशियली मान लो यहां से कितना गया? 20 माइक्रोकूलम। फिर से यहाँ पे ये 20 माइक्रोकूलम पहुंचेगा। यहाँ देखेगा दो दो पाथ है और दोनों इक्विवेलेंट पाथ है, क्योंकि दोनों ही पाथ पे जाने पे 3 वाले कैपेसिटर आ रहे हैं। तो भाई क्या होगा? एक पार्ट इधर की तरफ चला जाएगा 10 माइक्रोकूलम, एक इधर चला जाएगा 10 माइक्रोकूलम। अब इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि ये जो 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है इसके नीचे वाली प्लेट पे चार्ज होगा 10 माइक्रोकूलम। सेम इधर वाले भी कैपेसिटर के नीचे वाली प्लेट पे चार्ज होगा 10 माइक्रोकूलम और ऊपर वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा? ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज होगा -10 माइक्रोकूलम और ऊपर वाली प्लेट इधर वाले कैपेसिटर भी ये होगा -10 माइक्रोकूलम। फिर से क्या होगा कि भाई यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम इधर की तरफ आया, 10 माइक्रोकूलम इधर से आया, दोनों मिलेंगे और इधर की तरफ कितना? 20 माइक्रोकूलम चार्ज चला जाएगा, इधर भी 20 माइक्रोकूलम जाएगा, जिसकी वजह से 3 माइक्रोफेरेड वाला ये जो कैपेसिटर है इसकी ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज होगा प्लस का 20 माइक्रोकूलम और नीचे वाली प्लेट पे चार्ज होगा माइनस का 20 माइक्रोकूलम। तो हमने इनिशियल सिचुएशन में गिवन कैपेसिटर्स की हर एक प्लेट के ऊपर चार्ज लिख दिया है। अब फाइनल सिचुएशन में
फाइनल सिचुएशन में भी देखोगे भाई, सिचुएशन अभी भी आइडेंटिकल है। ये 3 और 3 पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 6 होगा। 6 और ये वाला 3, ये कैसे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है पैरेलल में, सीरीज में। तो 6 और 3 का अगर तुम सीरीज इक्विवेलेंट निकालोगे वो 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो इस वाले केस में भी जो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया होगा, बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया होगा वो इस वाले केस में भी 20 माइक्रोकूलम ही अपने पास रहने वाला है। मतलब बैटरी ने यहाँ पर भी कितना चार्ज दिया अपने को? 20 माइक्रोकूलम। और वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था कि भाई सी इक्विवेलेंट जो सर्किट का है वो है 2 माइक्रोफेरेड और बैटरी का वोल्टेज है 10, इट मींस 20 माइक्रोकूलम चार्ज गया। तो इधर की तरफ भी कितना जाएगा? 20 माइक्रोकूलम जाएगा। यहाँ भी फिर 20 माइक्रोकूलम जाएगा। अब इधर इस पॉइंट पे पहुंच के इसको दो दो रास्ते नजर आएंगे, दोनों ही इक्विवेलेंट रास्ते हैं क्योंकि दोनों ही रास्तों पर 3 वाले कैपेसिटर्स पड़ रहे हैं। तो ये जो 20 माइक्रोकूलम है ये 2 इक्वल पार्ट में चला जाएगा, 10 माइक्रोकूलम, और इधर भी कितना चला जाएगा? 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहां से ऐसे 10 माइक्रोकूलम निकलेगा, इधर की तरफ भी 10 माइक्रोकूलम निकलेगा और बैटरी में फिर से एंटर कर जाएगा 20 माइक्रोकूलम चार्ज। अब बस कुछ नहीं करना, सिंस चार्ज यहां से एंटर करा है तो ये 3 वाले कैपेसिटर की नीचे वाली प्लेट क्या रहेगी? पॉजिटिव, ऊपर वाली नेगेटिव, और इनकी क्या रहेगी? ऊपर वाली पॉजिटिव नेगेटिव और ये वाली प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव। इस वाले कैपेसिटर की नीचे वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा भाई? यहाँ पर बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया था? बैटरी ने चार्ज किया था 20 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया। तो इस वाले कैपेसिटर में हमने क्या देखा कि इसकी पॉजिटिव वाली प्लेट में 20 माइक्रोकूलम चार्ज आके इसमें एंटर कर रहा है। तो 20 माइक्रोकूलम एंटर कर रहा है तो इसकी नीचे वाली प्लेट पे चार्ज रहेगा 20 माइक्रोकूलम, ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज रहेगा -20 माइक्रोकूलम। सेम अगर इस वाले कैपेसिटर पे देखो, 10 माइक्रोकूलम चार्ज इसमें एंटर कर रहा है और इसमें भी 10 माइक्रोकूलम। तो इसीलिए इस वाले कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट पे होगा 10 माइक्रोकूलम, नीचे वाली प्लेट पे होगा -10 माइक्रोकूलम। सेम इस वाले कैपेसिटर के केस में भी ऐसा ही होने वाला है। अब देखो, अब हमें क्या करना है? अभी हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पूछे, अभी हमें पहले निकालना पड़ेगा वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि चार्ज कितना फ्लो हुआ। तो चार्ज फ्लो निकालने के लिए कोई भी एक कैपेसिटर की कोई भी प्लेट पकड़ लो। तो मैंने क्या किया, ये जो 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है इसकी नीचे वाली प्लेट को पकड़ लिया, इसीलिए मैंने उसको रेड कलर से मार्क किया हुआ है। तो इस पे पहले कितना चार्ज था? 10 माइक्रोकूलम। अब कितना चार्ज हो गया? 20 माइक्रोकूलम। मतलब बैटरी ने कितना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया? 10 माइक्रोकूलम सप्लाई किया ना। बैटरी ने कितना एक्स्ट्रा सप्लाई किया? 10 माइक्रोकूलम। इट मींस वर्क डन बाय बैटरी अगर मैं बात करूं, भाई चार्ज फ्लोन बाय बैटरी कितना निकल निकल के आ रहा है? चार्ज फ्लो या चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी। तो चार्ज डिलीवर्ड बाय बैटरी जो इस केस में अपने पास निकल के आया, अभी अभी हमने देखा वो कितना निकल के आ रहा है? वो अपने पास निकल के आ रहा है 10 माइक्रोकूलम। अब जरूरी नहीं है यही प्लेट देखो, जैसे मान लो ये वाली प्लेट भी देख लो, मैं ये जो अभी मैं ग्रीन कलर से शेड करी है, इस वाली प्लेट पे नेगेटिव पहले था -20 माइक्रोकूलम चार्ज, अब हो गया -10। तो बैटरी ने इसके चार्ज को कम किया है, मतलब ओवरऑल देखें तो इस पे चार्ज बढ़ा दिया है। पहले -20 था, -10 हो गया। बैटरी ने कितना इसको चार्ज दिया होगा? -20 वाली प्लेट पर +10 चार्ज देंगे तो उसमें -10 चार्ज आ जाएगा। मतलब इस वाली प्लेट को बैटरी ने 10 कूलम चार्ज सप्लाई किया होगा। तो कोई से भी कैपेसिटर की किसी भी प्लेट को पकड़ के तुम देख सकते हो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो यहाँ पे चार्ज डिलीवर्ड कितना आ रहा है अपने पास? 10 माइक्रोकूलम। अगर मैं देखूं वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी अपने पास कितना आ जाएगा? वर्क डन बाय बैटरी होगा चार्ज सप्लाइड इनटू बैटरी का वोल्टेज। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 100 माइक्रोजूल। अब अगर इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की तुम बात करोगे तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड सबकी एनर्जी निकाल लेंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी करके इन तीनों की एनर्जी निकाल लेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इन पे चार्ज पता है और कैपेसिटेंस पता है, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 सी से तीन एनर्जी आएंगी, तीनों को ऐड कर देना, वही इनिशियल एनर्जी होगी। सेम ऐसे ही फाइनल में क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी करके तीनों की एनर्जी स्टोर निकालना, प्लस कर देना, तो फाइनल एनर्जी आ जाएगी। अब अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, भाई यहाँ पर सिमेट्री है, पहले दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट थे और इनके ऊपर चार्ज था 10-10। फाइनल में भी दो कैपेसिटर 3-3 वाले हैं, पैरेलल में कनेक्ट है, इन पे चार्ज है 10-10। एक कैपेसिटर 3 वाला था, उस पे 20 माइक्रोकूलम था। एक कैपेसिटर 3 वाला है, इस पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज है। इतना, इसका मतलब हमसे ये समझ में आ रहा है कि जितनी एनर्जी इनिशियली स्टोर्ड थी उतनी ही फाइनली भी स्टोर्ड है। तो इसीलिए यहाँ पे हीट जनरेटेड क्या होगा? हीट जनरेटेड इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू फाइनल यू इनिशियल बराबर है तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल 0 हो गया। मतलब हीट जनरेटेड इधर वर्क डन बाय बैटरी के बराबर रहेगी और इधर जो हीट जनरेट होगी वो अपने पास 100 माइक्रोजूल हीट जनरेट होने वाली है। तो इस तरह से अपन ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अब क्या करोगे, अगर तुम्हें ऐसे ही टाइप की और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है तो तुम इस वाले सवाल को सॉल्व करना और मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो ध्यान से सॉल्व जरूर करना अगर तुम्हारा टारगेट जेई एडवांस है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये सवाल हमसे जेई एडवांस 2013 में पूछा गया है।
काफी इजी सवाल है, लेकिन बस इसमें थोड़ी सी तुम्हें क्रिटिकली चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी टू गेट द करेक्ट आंसर। और ये मल्टीपल करेक्ट है, तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो भाई क्या दे रखा है अपने को, इन द सर्किट शोन इन द फिगर देर आर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी। अपने पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हर एक की कैपेसिटेंस कितनी है, सी है, मतलब C1 और C2 सी के बराबर है। इनिशियली उसने क्या बोला है, स्विच S1 इज प्रेस्ड फर्स्ट टू फुली चार्ज C1 एंड देन रिलीज। S1 को क्लोज किया है, ये अब क्या होगा, S1 को क्लोज करने की वजह से C1 चार्ज होने लगेगा, और जैसे ये फुली चार्ज हो जाएगा हम इस S2 वाले स्विच को ओपन कर देंगे। तो भाई इनिशियली अपने को क्या करना पड़ रहा है, मतलब अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग वाली सिचुएशन की बात करूं, तो मैंने इसको क्लोज किया। अब इसको क्लोज किया तो मेरे को पता है कि C1 वाले की ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज आ जाएगा प्लस का CV नॉट, है ना, और कैपेसिटर की नीचे वाली चार्ज प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस का 2 CV नॉट। अब हमने क्या किया है, अब हमने भाई ये किया कि हमने इस स्विच को हटा दिया है, स्विच को खोल दिया है, तो कैपेसिटर तो स्टिल चार्ज ही रह जाएगा। ऊपर वाली प्लेट पे चार्ज होगा कितना, प्लस का 2 CV नॉट, और नीचे वाली प्लेट पे चार्ज होगा माइनस का 2 CV नॉट। इनिशियल स्टेटमेंट में तो बस यही दे रखा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दे रखा अपने को। अब उसने क्या बोला, अब इसने बोला कि अब तुमने S2 को प्रेस किया टू चार्ज C2, S2 को प्रेस किया है C2 को चार्ज करने के लिए। ठीक है भाई, तो वो वाली सिचुएशन भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, अपन ने S2 को मतलब स्विच 2 जो है इसको प्रेस किया है, और इस पे पहले कितना चार्ज था भाई, C1 वाले पे पहले चार्ज था 2 CV नॉट। अब क्या दिख रहेगा, अब तुम्हें इस वाले सर्किट से कोई मतलब नहीं, इस वाले सर्किट से कोई मतलब नहीं। अभी तुमको दिख रहा है कि दो कैपेसिटर है C1 C2 दोनों आइडेंटिकल है, और इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो भाई इनिशियली अपना C1 चार्ज था और उसके ऊपर चार्ज कितना था, प्लस 2 CV नॉट। अब दोनों भाई पैरेलल में है, पैरेलल में तो दोनों के लिए आइडेंटिकल सिचुएशन होनी चाहिए। तो दोनों के अक्रॉस ही पहली बात तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि दोनों पे सेम पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल होगा V। अब पोटेंशियल सेम है और इनका कैपेसिटेंस भी सेम है C और C, तो दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम रहेगा। और चार्ज भी अगर सेम रहेगा और चार्ज कहीं से आया भी नहीं है, जितना इनिशियल चार्ज है, इनिशियल चार्ज कितना है 2 CV नॉट, फाइनली भी इतना होना चाहिए। इट मीन्स दोनों कैपेसिटर की जो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट है उस पे इक्वल चार्ज होगा, प्लस का CV नॉट और प्लस का CV नॉट, और नीचे वाली प्लेट पे कितना रहेगा, माइनस का CV नॉट, और इधर भी माइनस का CV नॉट। ये बात भी क्लियर है भाई, सिमेट्री से यहाँ पे बता दिया क्या क्या चार्ज होंगे। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद S2 को भी हटा दिया, रिलीज कर दिया, और S3 को प्रेस किया। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया भाई, अब हमने ये किया, अब हमने S2 को भी ओपन कर दिया। S2 देख रहे हो ना, इधर ओपन कर दिया मैंने। तो S2 को ओपन करने से जस्ट पहले की सिचुएशन क्या थी कि C1 वाला कैपेसिटर प्लस CV नॉट और ये माइनस CV नॉट तक चार्ज था, और ये वाला भी क्या था भाई, प्लस का CV नॉट और माइनस का CV नॉट तक चार्ज था। जस्ट स्विच कर ओपन करने से पहले की बात है। अब क्या होगा, अब जैसे ही S3 को इसने क्या बोला, अब तुमने क्या किया है, अब S3 को तुमने प्रेस कर दिया, S3 को प्रेस कर दिया, S3 को प्रेस करा, तो ये S3 क्या करेगी, S3 इस नीचे वाली प्लेट पर पॉजिटिव और ऊपर वाली प्लेट को नेगेटिवली चार्ज बना देगी, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V नॉट होगा, क्योंकि C2 वाला डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, और बैटरी का वोल्टेज कितना है, V नॉट। तो फाइनल सिचुएशन में अगर तुम देखोगे, तो फाइनल सिचुएशन में तुमको क्या नजर आएगा, फाइनल सिचुएशन में भाई देखो, तुमने C1 के साथ तो कुछ किया ही नहीं है, C1 के साथ कुछ नहीं किया, तो उसकी ऊपर वाली प्लेट प्लस CV नॉट और नीचे वाली प्लेट माइनस CV नॉट लेके बैठी होगी। अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया ना, तो C2 वाले की जो नीचे वाली प्लेट है, नीचे वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, ऊपर वाली नेगेटिवली चार्ज रहेगी, और इस पे चार्ज कितना रहेगा, प्लस CV नॉट, ऊपर वाली प्लेट पे कितना चार्ज रहेगा, माइनस का CV नॉट। अब जो भी क्वेश्चन है उनको आंसर करते हैं। इसने क्या बोला, द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1, मतलब S3 को प्रेस करने के बाद द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2 CV नॉट। क्या ऐसी बात ट्रू है भाई, C1 की अपर प्लेट फाइनल सिचुएशन में C1 की अपर प्लेट पे चार्ज है CV नॉट, 2 CV नॉट तो नहीं है, तो मतलब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। अपर प्लेट पे चार्ज CV नॉट है, मतलब बी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। द चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2 इज 0, भाई C2 की अपर प्लेट पे चार्ज कितना है, माइनस CV नॉट, ठीक है, 0 तो नहीं है। तो चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2 इज माइनस CV नॉट, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अपने पास बी ऑप्शन और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। तो देख लो, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं था, बस तुम्हें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप काम माइंड के साथ चीजों को सॉल्व करना था, एनालाइज करना था। ओके, तो अभी अपने स्विचिंग प्रॉब्लम भी यहीं पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट है अपने पास प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कॉमन पोटेंशियल, और इस टाइप के कॉमन पोटेंशियल वाले सवाल बहुत ही कॉमन है जेई मेन के अंदर। जेई मेन के ही मतलब ये फेवरेट सवालों में होते हैं। तो देखो इधर होता क्या है वो समझो पहले। अपने पास ना दो कैपेसिटर थे, एक था 2 माइक्रोफेरेड का, एक था 1 माइक्रोफेरेड का, और इनिशियली चार्ज थे। 2 माइक्रोफेरेड वाले को हमने 10 वोल्ट से चार्ज किया,
और 1 माइक्रोफेरेड वाले को अपन ने 4 वोल्ट से चार्ज किया, ठीक है। फिर बाद में इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ओके, इनिशियली ऐसा मान सकते हो, मतलब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि पैरेलल में कैसे इनके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग है। ऐसा मान लो इनिशियली ना स्विच ओपन था, फिर हमने स्विच को क्लोज कर दिया t इज इक्वल टू 0 पर। तो जब स्विच ओपन था तो ठीक है, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल था। अब हमने स्विच क्लोज कर दिया। अब तुम्हारी बात पे आते हैं कि भाई ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे चार्ज हैं, बट ये तो पैरेलल में कनेक्ट है, इनके अक्रॉस तो पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम करूंगा, वही मेरा कॉमन पोटेंशियल होगा, और वही मेरे को फाइंड करना है इस प्रॉब्लम में। तो इसको दो पार्ट में हम करेंगे, एक तो हम देखेंगे इनिशियली क्या चल रहा है, और फिर हम देखेंगे फाइनली क्या चल रहा है। अगर मैं इनिशियल सिचुएशन पे बात करूं, तो 2 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज कितना होगा, लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज होगा 20 माइक्रोकूलम, और राइट वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा, -20 माइक्रोकूलम। अब अगर 4 वोल्ट वाला ये जो कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेरेड वाला, तो इसके जो लेफ्ट वाली प्लेट है उस पे चार्ज होगा प्लस का 4 माइक्रोकूलम, और राइट वाली प्लेट पे चार्ज होगा माइनस का 4 माइक्रोकूलम। अब क्या होगा कि भाई इन दोनों को ना कॉमन पोटेंशियल पे आना है, कॉमन पोटेंशियल पे आना है। इस इट मीन जिस कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज होगा वो अपने चार्ज की वैल्यू कम करेगा, क्योंकि हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है। कॉमन पोटेंशियल पे आना है, मतलब 10 वोल्ट वाला अपने पोटेंशियल को घटाना चाहेगा, 4 वोल्ट वाला अपने पोटेंशियल को बढ़ाना चाहेगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, फिर एक कॉमन वैल्यू पे एग्री कर जाएंगे, फिर वही कॉमन वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो 10 वोल्ट वाला, मतलब जिस कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा चार्ज है, वो अपने चार्ज को कम करेगा, क्योंकि अगर चार्ज कम होगा तो उसका पोटेंशियल भी कम होने लगेगा। तो इसी वजह से क्या होगा कि ये जो अपना 2 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर है, इधर से क्यू चार्ज निकलेगा, तो भाई यहाँ से क्यू चार्ज निकला, और फिर ये क्यू चार्ज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे एंटर करेगा, फिर यहाँ से ये क्यू निकलेगा और इधर क्यू एंटर कर जाएगा। तो इस तरह से कुछ होगा। अब ये समझो कि भाई इस प्लस वाली प्लेट से इनिशियल चार्ज कितना था 20, अब इसमें से क्यू चार्ज निकल गया, तो फाइनल चार्ज कितना बचेगा 20 माइनस क्यू। तो इस पे फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा, इसकी जो पॉजिटिव प्लेट होगी इस पे फाइनल चार्ज होगा 20 माइनस क्यू, क्योंकि इधर से क्यू चार्ज निकल गया है। अब इस 4 वोल्ट वाली पे देखोगे, 4 वोल्ट वाली पे प्लस पहले से चार्ज था 4 माइक्रोकूलम, अब क्यू चार्ज और एंटर कर गया, तो इसकी जो लेफ्ट वाली प्लेट है, लेफ्ट वाली प्लेट पे अब कितना चार्ज रहेगा, अब इसके पास चार्ज रहेगा 4 प्लस क्यू, ठीक है। अब राइट वाली प्लेट जो है इस पे पहले चार्ज कितना था -4, अब इस राइट वाली प्लेट से क्यू चार्ज निकल के चला गया, तो -4 माइनस का क्यू और कर दोगे, जो तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस का 4 प्लस क्यू। तो देख रहे हो अभी भी प्लेट के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ये जो 2 माइक्रोफेरेड वाला है, इसकी राइट वाली प्लेट पे -20 कूलम चार्ज था, 20 माइक्रोकूलम, और क्यू चार्ज आके एंटर और कर गया, मतलब ऐड हो रहा है इसमें। तो मतलब इसकी लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज होगा कि पहले -20 था, अब प्लस का क्यू और हो गया, मतलब इस पे चार्ज कितना है -20 प्लस का क्यू। अब देखो अब मैं क्या करूंगा वो ध्यान से समझना। इन प्रॉब्लम्स को करने के दो तरीके, एक तो पूरा नॉर्मल तरीका और एक थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, वो हम देखेंगे। तो अब देखो फाइनल सिचुएशन में ना इन ये कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे। फाइनल सिचुएशन पे मैंने मान लिया इनका कॉमन पोटेंशियल होगा कितना, V होगा। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं लेफ्ट वाली प्लेट्स को कंसिडर करता हूँ, इन लेफ्ट वाली प्लेट्स को कंसिडर करता हूँ। सिंस ये पैरेलल में कनेक्ट है ना, ये जो अपनी असेंबली है ये कैसे कनेक्टेड है, ये असेंबली पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मैं बोलूंगा ये जो लेफ्ट वाली प्लेट्स है, ठीक है, ये जो लेफ्ट वाली प्लेट्स है इनके ऊपर चार्ज सेम होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ये दोनों प्लेट जो है इन पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो अगर तुम्हें लेफ्ट वाली प्लेट्स पे पोटेंशियल सेम करना है, क्या सेम करना है तुमको भाई, पोटेंशियल सेम करना है। अपने को क्या सेम करना था, पोटेंशियल सेम करना था। तो मैं बोलूंगा जो ऊपर वाला है कैपेसिटर, इसकी लेफ्ट वाली प्लेट पे कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होता है चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा 20 माइनस क्यू अपॉन में 2। तो ऊपर वाले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पे चार्ज अपने पास कितना आया 20 माइनस क्यू अपॉन में 2। बस यही यूज कर रहा हूं मैं कि जो पोटेंशियल होता है वी होता है अपने पास क्यू अपॉन में सी, यही यूज कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ यूज नहीं कर रहा। ऐसे ही अब मैं अगर नीचे वाले प्लेट को देखूं, नीचे वाले कैपेसिटर की लेफ्ट वाली प्लेट को अगर मैं देखूं, इसके ऊपर चार्ज है 4 प्लस क्यू, इसका पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो 4 चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो 4 प्लस क्यू अपॉन में 1। तो इसका कैपेसिटेंस जो पोटेंशियल जो रहेगा वो रहेगा 4 प्लस क्यू अपॉन में 1। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा 20 माइनस क्यू इज इक्वल टू 8 प्लस 2 क्यू। तो यहां से क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ रही है, ये क्यू की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 4 माइक्रोकूलम। क्यू अब 4 माइक्रोकूलम आ गया, तो मेरे को क्या निकालना था, मेरे को निकालना था कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V की वैल्यू, तो V की वैल्यू होगी कुछ भी देखो 20 माइनस क्यू अपॉन में 2, तो 20 माइनस क्यू, तो 20 माइनस 4 अपॉन में 2, 16 बाय 2 दैट इज 8 वोल्ट मेरे पास आ जाएगा। और मैं कैसे लिख सकता हूँ, और मैं ये यूज करता हूँ 4 प्लस क्यू अपॉन में 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 अपॉन में 1 दैट इज 8 वोल्ट आ जाएगा। तो ये मेथड समझ में आया।
करना क्या है कि इनिशियल सिचुएशन में प्लेट्स के ऊपर चार्ज लिख लो, फिर जिस भी कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा चार्ज आया है उसकी प्लेट से चार्ज को निकाल लो और दूसरे वाले पे एंटर करवा दो। तो फिर फाइनल सिचुएशन में देख लो कि कितना चार्ज आया। फाइनली दोनों कॉमन पोटेंशियल पे होंगे V। अब तुम क्या कर सकते हो कि ये जो लेफ्ट वाली प्लेट्स है इनका पोटेंशियल सेम कर दो क्योंकि दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, या फिर जो लेफ्ट राइट वाली प्लेट्स है राइट वाली प्लेट्स का भी तुम पोटेंशियल सेम कर सकते हो। और पोटेंशियल को लिखने का तरीका क्या था, Q अपॉन में C। तो ये जो 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है इसकी लेफ्ट वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना था, Q, जो कि 20 माइनस क्यू है अपॉन में C 2। अब नीचे वाला कैपेसिटर था इसकी लेफ्ट वाली प्लेट का क्या पोटेंशियल था, Q अपॉन में C। तो Q था 4 प्लस क्यू और C इसका कितना था 1। यहाँ से Q निकल गया अपने पास 4 माइक्रोकूलम। कॉमन पोटेंशियल निकालना है तो 20 माइनस क्यू अपॉन 2 कर दो या 4 प्लस क्यू अपॉन में 1 कर दो। इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। या फिर दूसरा तुम क्या कर सकते हो, दूसरा तुम भाई यहाँ पर चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हो। ये तो बेस्ट तरीका है चार्ज कंजर्वेशन। या तो लेफ्ट वाली प्लेट्स पे लगा लो चार्ज कंजर्वेशन या फिर राइट वाली प्लेट पे लगा लो चार्ज कंजर्वेशन। तो अगर चार्ज कंजर्वेशन मेरे को लगाना है तो मैं पहले देखूंगा कि लेफ्ट वाली प्लेट पे इनिशियल चार्ज कितना था। दोनों की लेफ्ट वाली प्लेट्स पे देखा इनिशियल चार्ज कितना था 20 प्लस 4 दैट इज 24। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल कर रहे हैं। तो इनिशियल चार्ज कितना था अपने पास लेफ्ट वाली प्लेट्स पे 20 प्लस 4। फाइनल चार्ज कितना होगा, फाइनल हमने देखा कि ये V वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। V वोल्ट तक अगर ये चार्ज होगा तो फाइनली इसकी जो लेफ्ट वाली प्लेट है लेफ्ट वाली प्लेट पे कितना चार्ज रहेगा। अगर V वोल्ट तक चार्ज करूं तो इस पे होगा C इंटू वी। सी अपने पास 2 और पोटेंशियल है V, और राइट वाली प्लेट पे माइनस C इंटू वी। ऐसे इसकी लेफ्ट वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा C इंटू वी, कैपेसिटेंस 1 इंटू वी। और राइट वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा माइनस का 1 इंटू वी दैट इज माइनस V। तो राइट वाली प्लेट पे अगर फाइनल चार्ज देखो तो इस वाले पे कितना है 2v चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है V चार्ज है। ओवरऑल कितना चार्ज हो जाएगा 2v प्लस V। तो ओवरऑल लेफ्ट वाली प्लेट पे फाइनल सिचुएशन में कितना चार्ज निकल कर आ रहा है अपने पास 2v प्लस V। तो यहां से देखो V की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी एक स्टेप के अंदर 8 वोल्ट्स। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। इसमें कुछ नहीं करना कि या तो दोनों कैपेसिटर की जो भी कनेक्टेड प्लेट है जो भी प्लेट्स मतलब लेफ्ट वाली प्लेट्स है इनके ऊपर चार्ज कंजर्व कर लो, या फिर जो राइट वाली प्लेट्स है इनके ऊपर चार्ज कंजर्व कर लो। कैसे भी तुम कर सकते हो आंसर आ जाएगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम ये चार्ज कंजर्वेशन वाला मेथड ही फॉलो करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। हमसे क्या बोला गया है कि कॉमन पोटेंशियल हमें निकालना है और हीट जनरेटेड निकालना है। हमें क्या दे रखा है, इनिशियली दो कैपेसिटर है 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के। 2 माइक्रोफेरेड वाले को चार्ज किया है 20 वोल्ट तक, 3 माइक्रोफेरेड वाले को चार्ज किया है 10 वोल्ट तक। हमें यह बताना है कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा और हीट जनरेटेड क्या रहेगी। ओके, तो हम कुछ नहीं, हम चार्ज कंजर्वेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भाई 2 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसी 3 माइक्रोफेरेड की भी राइट वाली प्लेट नेगेटिव और लेफ्ट वाली पॉजिटिव। कितना चार्ज होगा 2 माइक्रोफेरेड वाले की लेफ्ट प्लेट पे होगा C इंटू वी दैट इज 40 माइक्रोकूलम, और लेफ्ट वाली पे होगा माइनस 40। सेम नीचे वाली पे C इंटू वी 30 और ये माइनस 30। फाइनली क्या होगा, फाइनली ये कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे प्लस माइनस V पर। ओके, तो अगर अब हम देखें कि 2 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट वाली प्लेट पॉजिटिव राइट वाली नेगेटिव, और इसकी भी लेफ्ट वाली पॉजिटिव राइट वाली नेगेटिव, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल ही हमने कुछ इस तरह से लिया है सो डेट की लेफ्ट वाली दोनों की पॉजिटिव रहे राइट वाली दोनों की ही नेगेटिव रहे। तो ऐसे ही अब मैं चार्ज लिखूंगा तो भाई लेफ्ट वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि आएगा C इंटू वी 2v। राइट वाली प्लेट पे नेगेटिव आएगा तो आएगा माइनस 2 इंटू वी। 3 माइक्रोफेरेड में भी लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज आएगा प्लस का C इंटू वी, और राइट वाली प्लेट पे चार्ज आएगा माइनस का C इंटू वी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे लेफ्ट प्लेट पे। तो इनिशियल सिचुएशन में लेफ्ट प्लेट पे कितना चार्ज था 40 प्लस 30। फाइनल सिचुएशन में लेफ्ट प्लेट पे कितना चार्ज आ रहा है 2v प्लस 3v दैट इज 5v। तो अगर मैं चार्ज कंजर्वेशन लगाऊं कैपेसिटर्स की लेफ्ट प्लेट्स पे तो इनिशियल चार्ज था 40 प्लस 30, फाइनल चार्ज है अपने पास 2v प्लस 3v। तो v की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 14 वोल्ट। तो मतलब कॉमन पोटेंशियल 14 वोल्ट आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है इस केस में कि कितना अपने पास हीट जनरेटेड होगी। तो पहले हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इनिशियली दोनों कैपेसिटर ही चार्ज थे, एक 40 वोल्ट तक चार्ज था दूसरा 10 वोल्ट तक चार्ज था। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगी हाफ ऑफ 2 इंटू 20 का स्क्वायर। इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफेरेड ये हो जाएगा हाफ ऑफ 3 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये इसको कैलकुलेट करो, ये 550 माइक्रो जूल आ रहा है। ऐसे ही फाइनल एनर्जी अगर हम देखेंगे तो फाइनल एनर्जी क्या है कि दोनों कैपेसिटर कॉमन पोटेंशियल 14 तक चार्ज हो गए। तो हाफ ऑफ 2 वाला कैपेसिटर भी 14 वोल्ट तक चार्ज है, प्लस हाफ ऑफ 3 वाला कैपेसिटर भी 14 तक चार्ज है। इसको देखोगे ये तुम्हारे पास आ जाएगा 490 माइक्रो जूल। ठीक है,
अब अगर मैं निकालूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है -20 माइक्रोजूल। अब अगर इस केस में वर्क डन बाय बैटरी देखूं तो बैटरी तो कोई है ही नहीं, तो वर्क डन बाय बैटरी हो गया 0। अब हीट जनरेटेड निकालनी है तो वो हो जाएगी वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इस केस में हीट जनरेटेड तुम्हारे पास कितनी आ गई, प्लस का 20 माइक्रोजूल, इतनी हीट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब अगर हम बोल सकते हैं कि जो कॉमन पोटेंशियल वाले सवाल है, इसमें हीट जनरेटेड को मैं सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, जहां पर बैटरी नहीं होगी वहां सीधा सीधा ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, यहां पर भी क्या है, एक बार तुम खुद से ट्राई करो। हमें क्या दे रखे हैं, दो कैपेसिटर दे रखे हैं, एक 4 माइक्रोफेरेड का है और एक 1 माइक्रोफेरेड का है। 4 माइक्रोफेरेड को पहले हमने 20 तक चार्ज किया और इसको 10 तक चार्ज किया। इसके बाद हमने क्या किया, हमें ये बताना है कि अगर फाइनली दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो मैं मान लेता हूं वो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा प्लस माइनस वी, है ना। प्लस मतलब वी होगा कॉमन पोटेंशियल, प्लस माइनस इस तरह से हमने साइन ले लिया बस। ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेज में कितना चार्ज था। तो 4 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज कितना होगा, 80 माइक्रोकूलम, राइट वाली पे होगा -80। और 1 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज होगा 10 माइक्रोकूलम और राइट वाली प्लेट पे चार्ज होगा माइनस का 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, ऐसे ही हम अपने कॉमन पोटेंशियल वी तक ले गए, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो 4 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट वाली प्लेट 4 सी इंटू वी, तो 4 इंटू वी तक चार्ज रहेगी और राइट वाली -4 इंटू वी तक। सेम ऐसे ही 1 माइक्रोफेरेड में भी ये प्लस वी तक चार्ज रहेगी और राइट वाली -वी तक चार्ज रहेगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम चार्ज कंजर्वेशन करते हैं, या तो लेफ्ट प्लेट पे कर लेते हैं राइट प्लेट पे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट प्लेट पे ही करता हूँ चार्ज कंजर्वेशन, तो लेफ्ट प्लेट पे ही चार्ज कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल बोलेंगे। तो लेफ्ट प्लेट पे इनिशियली कितना चार्ज था ओवरऑल, वो था अपने पास 80 प्लस 10। लेफ्ट प्लेट पे फाइनली कितना चार्ज हो गया, वो हो गया 4v और प्लस का v। अच्छा, यहां पर 80 प्लस 10 नहीं, 80 माइनस 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कॉमन पोटेंशियल पे बेस्ड, इसको भी तुम ट्राई कर सकते हो एक बार वीडियो को पॉज करके, और अगर तुमने सॉल्व कर लिया है तो वीडियो को भाई ऑन करो और स्टार्ट करो। तो देखो भाई क्या दे रखा है अपने को, अपने पास दो कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड के। 4 माइक्रोफेरेड वाले को 20 तक चार्ज किया है, 1 माइक्रोफेरेड वाले को 10 तक चार्ज किया है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये कितने कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे और कितनी हीट जनरेट होगी। मान लेते हैं भाई कि ये कुछ कॉमन पोटेंशियल वी तक आ जाएंगे। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल कितना ले लेते हैं, इनका कॉमन पोटेंशियल हम ले लेते हैं वी। ओके, तो कॉमन पोटेंशियल मैंने क्या किया, मैंने इनका कॉमन पोटेंशियल मान लिया वी। ठीक है, तो देखूंगा तो ये फाइनल में ये वाली प्लेट पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसकी भी ये वाली प्लेट पॉजिटिव ये नेगेटिव। चार्ज कितना कितना होगा, 4 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज होगा सी इंटू वी, दैट इज 4 इंटू वी। राइट वाली प्लेट पे चार्ज होगा सी इंटू वी, दैट इज माइनस का 4 वी। 1 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज होगा सी इंटू वी, दैट इज 1 इंटू वी, और राइट वाली प्लेट पे चार्ज होगा माइनस का 1 इंटू वी। अब इधर देखें, 4 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट वाली प्लेट पर कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा सी इंटू वी, दैट इज 80 माइक्रोकूलम, और राइट वाली पे आएगा -80। अब ये जो 1 माइक्रोफेरेड है, इसकी राइट वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, लेफ्ट वाली पे नेगेटिव चार्ज रहेगा इनिशियली। ठीक है, कितना रहेगा, ये रहेगा प्लस का 10 माइक्रोकूलम और लेफ्ट वाली पे रहेगा माइनस का 10 माइक्रोकूलम। अब हम क्या करेंगे, अब हम चार्ज कंजर्वेशन करेंगे लेफ्ट प्लेट पे। लेफ्ट प्लेट्स पे चार्ज कंजर्वेशन करेंगे, बोलेंगे कि जितना इनिशियल चार्ज था उतना ही फाइनल चार्ज रहना चाहिए। तो क्यू इनिशियल इज इक्वल टू क्यू फाइनल मैं यहाँ पर कर दूंगा। इनिशियल चार्ज कितना था लेफ्ट प्लेट पे 80 और नीचे वाले के पे था -10, तो 80 -10 इज इक्वल टू 4v और प्लस का v। तो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 5v, मतलब v आ जाएगा अपने पास 14 वोल्ट्स। मतलब दोनों कैपेसिटर्स का कॉमन पोटेंशियल होगा 14 वोल्ट्स। अब फिर से वही वाली बात की हीट जनरेटेड निकालनी है, तो मैं सीधा सीधा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करूंगा। यू इनिशियल, इनिशियली दोनों कैपेसिटर चार्ज थे, 4 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर चार्ज था अपना 20 वोल्ट तक, तो 1 प्लस हाफ ऑफ 4 इंटू 20 का स्क्वायर। और ये जो 1 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर था ये 10 वोल्ट तक चार्ज था, तो हाफ ऑफ 1 इंटू 10 का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आ जाएगा 850 माइक्रोजूल। ऐसी अगर मैं फाइनल सिचुएशन में देखूं, ये हो जाएगा हाफ ऑफ, दोनों ही कैपेसिटर कितने 14 तक चार्ज है, तो हाफ ऑफ 4 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 1 इंटू 14 का स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोर अपने पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 490 माइक्रोजूल। अब हमसे क्या पूछा गया, हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड मैं जानता हूं ये होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो हीट जनरेटेड मेरे पास निकल के आ जाएगी 360 माइक्रोजूल फॉर दिस केस। ओके, आई होप ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं। अब देखो, अब
मैं क्या है, मैं इनका वैसे तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि इसके फॉर्मूले वगैरह रखने चाहिए। स्टिल तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या है कि फॉर्मूले वगैरह दे रखे हैं कॉमन पोटेंशियल के। तो दो कैपेसिटर है C1 C2, और इनमें क्या किया कि इनकी जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाली प्लेट्स थी वो आपस में कनेक्ट कर दी। फाइनली क्या हुआ, दोनों कॉमन पोटेंशियल V पर आ गए। तो हमें वही नहीं बताना है कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा और हीट जनरेटेड क्या होगा। तो इसके फॉर्मूले भी हम ड्राइव कर सकते हैं। कुछ नहीं करूंगा मैं, स्टिल क्या करूंगा, लेफ्ट प्लेट पे चार्ज कंजर्व करूंगा। तो लेफ्ट प्लेट पे अगर मैं चार्ज कंजर्व करूंगा तो मैं बोलूंगा जितना इनिशियल चार्ज है उतना ही फाइनल चार्ज होना चाहिए। लेफ्ट प्लेट्स पे अगर हम देखें, लेफ्ट प्लेट्स पे इनिशियली कितना चार्ज है, C1 V1, इधर कितना है C2 V2। तो चार्ज अगर मैं कंजर्व करूं लेफ्ट प्लेट पे, इनिशियली है C1 V1 प्लस C2 V2। फाइनली कितना है, अगर चार्ज देखें लेफ्ट प्लेट पे तो वो है C1 इंटू वी इंटू C2 इंटू वी। तो जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। बट ये कब वैलिड है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट्स आपस में हमने कनेक्ट करके रखी होंगी, तब ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कितनी हीट जनरेट हुई होगी। हीट जनरेटेड के लिए मैंने सीधा सीधा बताया है कि अगर कोई भी बैटरी नहीं है तो सीधा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करेंगे। तो यू इनिशियल मैं लिखूंगा हाफ ऑफ C1 इंटू वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 इंटू वी टू का स्क्वायर, और माइनस में लिखूंगा हाफ ऑफ C1 वी स्क्वायर प्लस C2 वी स्क्वायर। तो C1 और C2 को कॉमनली ले लिया, C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ये V की जो वैल्यू है, V की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। V की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, पूरा एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा। तुम सॉल्व कर सकते हो, एक भयंकर सा एक्सप्रेशन बनता है, और ये आता है अपने पास हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इनटू में तुम्हारे पास रहेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इनटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इतनी अपने पास हीट जनरेट होगी, और इससे मतलब तुम्हारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तुम चाहो तो इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हो, अदरवाइज बेसिक मेथड तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है। ठीक है, तो ये हीट जनरेटेड का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि अगर अपोजिट पोलरिटी हो, कि इसकी इस वाले की प्लस माइनस V1 और ये माइनस प्लस V2, अपोजिट पोलरिटी है, इसकी पॉजिटिव प्लेट इसकी नेगेटिव प्लेट आपस में कनेक्ट कर दी। तो इस केस में जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो होगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और जो हीट होगी, हीट जनरेटेड वैसा ही है, हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, लेकिन यहाँ V1 माइनस V2 नहीं, यहाँ पर V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास। इस बात को याद रखना। अगेन फिर से वही वाली बात है, फॉर्मूला अगर तुम चाहो कि मेरे को फॉर्मूले से इजी पड़ेगा, मैं फॉर्मूले याद कर सकता हूं, तो तुम फॉर्मूले बिल्कुल याद कर लो ना, है ना। अब देखो आज की क्लास के लास्ट सवाल पे जाते हैं, और ये टोटली एडवांस है, टोटली एडवांस मतलब अगर पूछा जाएगा कभी, और वैसे ये 90s के टाइम पे पूछा गया है जेई एडवांस के अंदर अभी, लेकिन अगर इन फ्यूचर कभी पूछा गया तो भाई ये एडवांस में ही पूछा जाएगा, मेंस में आएगा ही नहीं। टोटली एडवांस है, लेकिन दिमाग को एकदम तुम्हारा खोल देगा ये सवाल, ऐसा है। ठीक है, तो देखो फिर से क्या करेंगे, इसमें वही है कि दो डायग्राम बनेंगे, एक बनेगा इनिशियल, एक बनेगा फाइनल। इनिशियली क्या करो, अपने पास तीन कैपेसिटर थे, एक 4 माइक्रोफेरेड का, दूसरा 1 माइक्रोफेरेड का, और तीसरा 2 माइक्रोफेरेड का, और एक कैपेसिटर अनचार्ज था, बाकी दो चार्ज कर रखे थे। तो इनके ऊपर क्या करो ना, इनके ऊपर चार्जेस की वैल्यू भी लिख ही दो। तो इसके जो ऊपर वाली प्लेट होगी उस पर चार्ज कितना आएगा, C इंटू वी, दैट इज 40 माइक्रोकूलम रहेगा, और नीचे वाली पे -40। ऐसे ये राइट वाला कैपेसिटर है, इसकी ऊपर वाली प्लेट पे रहेगा C इंटू वी, दैट इज 5 माइक्रोकूलम, और नीचे वाली पे रहेगा -5 माइक्रोकूलम, और 2 माइक्रोफेरेड पे जो जीरो ही रहेगा। अब हमें क्या बताना है कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अगर हमने क्या किया है, मतलब इनिशियली ये तीनों चार्ज करके लाए थे और इनको हमने कनेक्ट कर दिया। अब वो बोल रहा है कि आफ्टर कनेक्शन इनके अक्रॉस क्या पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू तुम्हें बतानी है। तो भाई फाइनली सिचुएशन में क्या होगा ना कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल बदल जाएगा, इनके अक्रॉस पोटेंशियल बदल जाएगा, और हम मान लेते हैं कि भाई 4 माइक्रोफेरेड के अक्रॉस होगा V1, इसके अक्रॉस होगा V2, और इसके अक्रॉस होगा V3। अब देखो होगा क्या कि जिस भी कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज है वो अपना चार्ज कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में तीनों पे सेम चार्ज होना चाहिए वैसे। ठीक है, तीनों पे सेम चार्ज अपने पास आना चाहिए। तो इसी वजह से ये क्या करेगा कि जिस भी कैपेसिटर के ऊपर ज्यादा चार्ज आएगा वो अपने चार्ज को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 4 माइक्रोफेरेड वाला चार्ज है, यहाँ से इसने क्यू चार्ज को कम किया, इस 2 माइक्रोफेरेड की लेफ्ट वाली प्लेट पे ये क्यू चार्ज एंटर करा, इसकी राइट वाली प्लेट से बाहर आ गया। 5 माइक्रोफेरेड की ऊपर वाली प्लेट पे क्यू एंटर करा, और इसकी नीचे वाली प्लेट से क्यू एग्जिट कर गया, और इस 4 माइक्रोफेरेड की नीचे वाली प्लेट से क्यू चार्ज अगेन एंटर कर जाएगा। तो देखो इस पे पहले कितना चार्ज था 40, अब इधर से क्यू चार्ज निकल के चला गया है, तो ओवरऑल चार्ज कितना बचेगा अब इस पे, अब इस पे चार्ज बचेगा ऊपर वाली प्लेट पे 40 माइनस क्यू, है ना।
और नीचे वाली प्लेट पे इनिशियली चार्ज कितना था -40, फिर इसमें क्यू चार्ज आके एंटर कर गया, तो -40 प्लस क्यू इसकी नीचे वाली प्लेट पे ये चार्ज रहेगा, दैट इज माइनस ऑफ 40 माइनस क्यू। ओके, तो 2 माइक्रोफेरेड की इनिशियली लेफ्ट वाली प्लेट पे जीरो चार्ज था, अब क्यू एंटर कर गया तो इसकी लेफ्ट वाली प्लेट पे प्लस का क्यू चार्ज आ जाएगा, तो प्लस का क्यू चार्ज रहेगा और इधर माइनस का क्यू चार्ज रहेगा। ठीक है, अब ऐसी 1 माइक्रोफेरेड देखें तो इसकी ऊपर वाली प्लेट पे पहले क्या था, पहले भाई चार्ज था इस पे प्लस का 5, अब इसमें क्यू और एंटर कर गया तो ऊपर वाली प्लेट पे इसके पे कितना चार्ज रहेगा, प्लस का 5 प्लस क्यू। नीचे वाली प्लेट पे -5 चार्ज था और क्यू चार्ज और निकल के चला गया, तो इस पे क्या होगा माइनस क्यू क्यू, -5 पहले से था अब क्यू निकल के चला गया इसीलिए माइनस क्यू और लिख देंगे। अब देखो अब हम क्या करेंगे ना, अब हम किरचॉफ का वोल्टेज रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। केवीएल में यहाँ पे लगाने वाला हूँ क्लोज लूप में। केवीएल लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा केवीएल की हेल्प से कि भाई माइनस से प्लस V1 में बढ़ गए, प्लस से माइनस घट गए, और प्लस से माइनस घट गए तो माइनस का V3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास रहेगा भाई V1 प्लस का V1 इज इक्वल टू V2 और प्लस का V3। अब हम जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज Q अपॉन सी, है ना। Q हम कौन सी प्लेट पर देखते हैं, Q अब ये जो फॉर्मूला है ना V इज इक्वल टू Q बाय सी पे, तो इसमें जो Q होता है, Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, Q इज द चार्ज ऑन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, है ना। तो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी में Q जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये 40 माइनस क्यू है, तो इस पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस क्यू अपॉन में सी, सी कितना है इसका 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V2। तो इसकी पॉजिटिवली चार्ज पे कितना है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे चार्ज है प्लस का Q/2, तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज है Q/2 तो प्लस का Q/2 लिख देंगे। V3 तो इस केस में देखेंगे पॉजिटिव प्लेट ऊपर वाली है उस पे चार्ज है 5 प्लस क्यू, तो मैं लिखूंगा प्लस का 5 प्लस क्यू अपॉन में 2। तो ये अपने पास देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 माइनस क्यू इज इक्वल टू 2Q प्लस 10 प्लस 2Q। ठीक है, इतना तुम्हारे पास ये आ जाने वाला है। तो देखो अब V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की वैल्यू हम लिखेंगे कि जो भी अपने पास ये 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है इसकी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे जो चार्ज है जो कि है 40 माइनस क्यू, तो ये होगा अपने पास 40 माइनस क्यू अपॉन इसका कैपेसिटेंस जो कि है अपने पास 4 V2। V2 अगर हम देखें 2 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे चार्ज है Q, तो ये हो जाएगा Q अपॉन में C दैट इज Q अपॉन में 2 V3। V3 ये लिए अगर हम देखें 1 माइक्रोफेरेड के पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे चार्ज है 5 प्लस Q, तो ये हो जाएगा 5 प्लस Q डिवाइडेड बाय 1। अब कुछ नहीं करना, एलसीएम लो और सॉल्व करो, तो 40 माइनस क्यू इज इक्वल टू 2Q और ये हो जाएगा प्लस का 20 और प्लस का 4Q। तो ओवरऑल ये अपने पास कितना आ जाएगा, ये Q की वैल्यू यहां से आ रही है 20 अपॉन में 7 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब देखो अब कुछ नहीं करना, अब तुम्हें V1 V2 और V3 की वैल्यू बतानी थी। तो V1 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, V1 की वैल्यू होगी 40 माइनस क्यू अपॉन 4, V2 की वैल्यू होगी Q2 अपॉन 2 और V3 की वैल्यू होगी 5 प्लस क्यू अपॉन में 1। ठीक है, तो यहां से V1 की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, तो V1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 40 माइनस क्यू अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20/7, 40 माइनस 20/7 अपॉन में 4, जो कि आ जाएगा तुम्हारे पास 65/7 वोल्ट। V2 तो बहुत ही सिंपल है, ये था सिर्फ Q अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन में 7 वोल्ट। ऐसे ही V3 अगर निकालें तो V3 अपने पास क्या आ जाएगा, V3 अपने पास आ जाएगा 5 प्लस Q अपॉन में 1, तो 5 प्लस 65 अपॉन में 7, तो 5 प्लस 55 अपॉन 7 नहीं, 5 प्लस 20 अपॉन में 7, तो ये अपने पास आ जाएगा 55 अपॉन में 7। ओवरऑल इसका आंसर मैं बोल रहा था। ठीक है, तो आंसर इतना हो जाएगा। अब अगर कोई इसमें तुमसे पूछ ले हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड के लिए तुम क्या करोगे, हीट जनरेटेड के लिए तुम लिखोगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और इसमें भी तुम्हारे पास यू इनिशियल कितना रहेगा, तो यू इनिशियल के लिए कि 4 माइक्रोफेरेड वाला इनिशियली 10 वोल्ट तक चार्ज था, है ना, और एक ये तो अनचार्ज था और ये वाला कितना 5 वोल्ट तक चार्ज था, तो यू इनिशियल अपने पास क्या रहेगा, हाफ ऑफ 4 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 2 वाला तो अनचार्ज था 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 1 इंटू 5 का स्क्वायर, ये यू इनिशियल रहेगा। यू फाइनल तुम्हारे पास क्या रहेगा, ये रहेगा हाफ ऑफ 4 इंटू 20/7 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ
2 इंटू 10/7 का स्क्वायर और प्लस हाफ ऑफ 1 इंटू 55/7 का स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे और हीट जनरेटेड निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये भाई वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम था। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, और स्टिल तुम चाहते हो कि मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, नहीं समझ में आया, तो इस वाले प्रॉब्लम को तुम ट्राई कर सकते हो। ये होमवर्क प्रॉब्लम समझ लो, और इसमें भी सेम वही काम है कि तुम्हें बताना है कि आफ्टर कनेक्शन हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज रहेगा। ठीक है, तो सेम ऊपर वाले मेथड को फॉलो करना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। जिसका भी सही आंसर होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।